राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आइए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए एक भजन के द्वारा सर्वप्रथम अपनी वाणी को सिद्ध करते हैं। उसके बाद भगवान की जैसी कृपा होगी वैसी कथा श्रवण करेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे, हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे, राधा के सांवरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, बंद कमरों में रह ना सकेंगे,
लाख पर्दों में छुप ना सकेंगे, बंद कमरों में रह ना सकेंगे, लाख पर्दों में छुप ना सकेंगे। तुम हो हर और हम हैं व्यापारी, तुम हो हर और हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, हमसे पर्दा करो ना बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः, पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुं, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भगवान श्री हरि की इस कार्तिक कथा के अंतर्गत कल के प्रसंग में भगवान जी की कितनी प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए, कितने रखने चाहिए, कितने नहीं रखने चाहिए, शालिग्राम जी कैसे खंडित भी नहीं माने जाते हैं, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों में थोड़ा विस्तार से चर्चा नहीं हुई। आज शालिग्राम जी की पूजा के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। नारद जी महाराज के मन में एक प्रश्न आया, कहा ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे प्रभु, श्रीदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। तब भगवान जी कहते हैं, महाराज, ब्रह्मा नारद जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है? कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, हमको मंत्र भी नहीं आते हैं, कुछ पूजा करनी भी नहीं आती, हम तो ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन बताइए अगर बिना मंत्रों के, बिना किसी उपचार के पूजन करना हो तो कौन से देवता का पूजन सर्वोत्तम माना गया और जो सब कर सके? ऐसा आप कोई विधान बताइए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोलते हैं, गंडक्यामुत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे, गंडकी नदी के उत्तर में और गिरिराज भगवान के दक्षिण में 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा, 10 योजन फैली हुई विस्तीर्ण एक वसुंधरा है, पृथ्वी माता है, धरती माता है। वहां शालग्रामोद्भवो देवो देवो द्वारवती भव,
वहीं पर शालिग्राम भगवान जी का प्रादुर्भाव होता है उस गंडकी नदी पर। श्री कृष्ण भूमि की द्वारका और गंडकी नदी, जहां शालिग्राम शिला भी हो, गंडकी नदी भी हो और द्वारका का दक्षिणावर्त क्षेत्र भी हो, तो ऐसे जहां पर इन सब चीजों का संगम होता है वहां सर्वत्र मुक्ति ही मिलती है। इसके अलावा कुछ अन्य सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, इतना श्रेष्ठ स्थान है। तो इसलिए जहां पर शालिग्राम जी की द्वारवती शिला होती है और जन्म से लेकर के आरंभ तक हमसे कई न कई पाप होते रहे किसी प्रकार से जाने अनजाने में, तो वो पाप शालिग्राम भगवान के दर्शन करने मात्र से, देखो शालिग्राम भगवान जी का पूजन कैसे करते हैं, खाली दर्शन भी आप यदि कर लो तो दर्शन करने मात्र से सब पापों से निवृत्त हो जाते हैं, सब पापों से मुक्ति हो जाती है। और शालिग्राम शिला पर चढ़ाया गया जल सब पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कल बताया था आपको, चरणामृत लेते समय हम बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते शिरसाधार्याम में हम, जो आपकी इच्छा हो। और ऐसा भगवान जी का विष्णु पादोदक है, अगर वो जल के जब छींटे लगते हैं आपको, ये भी भगवान जी को स्नान कराया हुआ जल होता है, और वह जल शंख में भर करके, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामयेत केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम, शरीर के किसी भी अंग में लग जाए तो अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वम पापम व्यपोहति, सब प्रकार के पापों को वो जल का एक छींटा मात्र, पूजन भी नहीं हो पाया यदि तो जल का छींटा भी लग जाए ना, तो छींटा लगने मात्र से भी सब प्रकार के ब्रह्म हत्यादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ये शालिग्राम भगवान जी का जो जल है, ये ब्रह्म हत्याजन्य पाप जो होते हैं उन सब को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हजारों अग्निष्टोम यज्ञ करो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करो, उनको करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का नैवेद्य यदि हम ग्रहण कर लेते हैं, एक तुलसी दल डाल करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, अगर थोड़ा भी नैवेद्य हमको प्राप्त हो जाता है तो वो नैवेद्य भी सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और हजारों अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर उसका फल प्राप्त हो जाता है। और जैसे कल बताया, शालिग्राम की शिला कोई खंडित नहीं मानी जाती है, कोई फूटी नहीं मानी जाती है, कोई अग्नि से दग्ध भी नहीं मानी जाती है, जैसी है जहां पर है, घर पर रखे रखे भी यदि थोड़ा सा फूट गई, क्रैक हो गई, तो उसको खंडित नहीं मानी जाएगी। तो शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, पूजन सामग्री, तीर्थ स्थान, भावना, स्तुति एवं उपचार की कोई अनिवार्यता नहीं है। न मंत्रम पूजनम चैव न तीर्थम न च भावना, ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए शालिग्राम भगवान जी का पूजन सब लोग कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकला। न मंत्रम पूजनम चैव न तीर्थम न च भावना न स्तुतिर, कोई स्तुति करने की भी आवश्यकता नहीं है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूप नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्तुति करने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई उपचार, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयम, पहले पाद्य भगवान जी को चरण धुलाने हैं, फिर हाथ में अर्घ्य देना है, फिर मुंह में आचमन देना है, फिर सर्वांग स्नान कराना है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। जल पकड़िए, ऊपर से स्नान करा दीजिए, बस कटोरी में रख करके बस भगवान को स्नान करा के उनके स्थान पर रख करके चंदन टीका लगा करके हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लीजिए। ब्रह्म हत्यादिकम पापम सर्वम पापम विनश्यति, ऐसा करने मात्र से, शिलार्चन करने मात्र से ब्रह्म हत्यादिक पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और अलग अलग प्रकार की शालिग्राम शिला होती है, किसी में एक चक्र बना हुआ होता है, किसी में 2 चक्र बने हुए, अपने आप पत्थर के अंदर अपने आप चक्र बने हुए होते हैं, वो कोई लिखे हुए नहीं होते हैं, पत्थर कटा हुआ होता है तो ऐसे ही अंदर से अपने आप चक्र बन जाते हैं। तो कौन कौन से चक्र वाली का क्या क्या नाम शास्त्रों में बताया गया है, तो इसके बारे में बताते हैं। यदि शालिग्राम की मूर्ति में सूक्ष्म द्वार है, हल्का सा कहीं छिद्र है अंदर जाने के लिए आपको दिखता है, तो द्वार चक्र और बनमाला अंकित हो तो वह शालिग्राम की शिला भोग और ऐश्वर्य मुक्ति फलदायक है।
भोगों को देने वाली है, ऐश्वर्य को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। लक्ष्मी नारायण भगवान के समान उसकी पूजा करनी चाहिए, इससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। दूसरा, यदि एक चक्र हो, शालिग्राम भगवान की शिला में एक चक्र हो, उसको सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। 2 चक्र हो तो नारायण के नाम से उसको जाना जाता है। यदि 3 चक्र हो तो वो अच्युत नाम के शालिग्राम कहलाते हैं, और 4 हो तो जनार्दन नाम के कहलाते हैं। 5 चक्रों वाली वासुदेव शालिग्राम शिला, 6 चक्रों वाली प्रद्युम्न, 7 चक्रों वाली संकर्षण, 8 वाली पुरुषोत्तम कही जाती है, और 9 चक्रों वाली तो नवव्यूह नवव्यूह वाली होती है, जिसमें 10 चक्र हो, 10 अवतार भगवान के उसमें माने जाते हैं। इस प्रकार जिस पाषाण में भगवान विष्णु का कोई भी चक्र अंकित हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके दर्शन करने मात्र से, तेषाम दर्शन मात्रेण मुच्यते सर्व पातकैः, दर्शन करने मात्र से, उस शालिग्राम शिला का दर्शन करने मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। इसलिए उस शालिग्राम शिला में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई तप की आवश्यकता नहीं है, कोई भावना की भी आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु आप स्नान कर लो, जैसा भी है रूखा सूखा उसको लगा दिया, सामने में रख दिया, प्रभु स्वीकार, इतनी श्रेष्ठ है। इसलिए चक्रांकित, चक्र जिसमें अंकित हो, ऐसी शिला के पूजन में स्थिति और उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कहीं हो आप, कोई म्लेच्छ देश में भी हो, यदि वहां भी आपको चक्रांकित शिला प्राप्त हो जाती है तो आप वहां पर भी उस शिला को स्नान करा करके उसका चरणोदक पी सकते हो। जहां वो शिला होती है, कितना ही अपवित्र स्थान हो, यदि वो शिला वहां पर स्थापित हो जाए तो उसके 4 योजन भर का क्षेत्र अच्युत कहलाता है, श्रेष्ठ क्षेत्र कहलाता है। भगवान का नाम है अच्युत, जो कभी अलग नहीं होता है। उस क्षेत्र में यदि कहीं मृत्यु हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, और पवित्र अगर उस स्थान पर मृत्यु होने के बाद तो भगवान के वही परम धाम की प्राप्ति स्वयं में हो जाती है। इतना श्रेष्ठ। इसलिए भगवान जी की पूजा करो, शालिग्राम भगवान जी की पूजा करो, किसी भगवान जी को स्नान कराओ, या भगवान जी को स्नान कराने के लिए उठाते हो तो पहले घंटी बजा लिया करो। घंटा बजाना, मृदंग बजाना, ये बहुत श्रेष्ठ बताया गया। स्नान कराते समय भी घंटी बजा के स्नान करा सको तो बहुत अच्छी बात है। एक हाथ से घंटी बजाइए, एक हाथ शंख में जल भर करके भगवान जी को स्नान कराइए। तो इसलिए सब कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान जी के लिए घंटी बजानी चाहिए। बड़ा सामने में मंदिर पे आओ, घंटी की ध्वनि हो तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है। तो इसलिए वीणा किसी को बजानी आती है, वीणा बजाओ, और जिसको जो प्रकार का वाद्य यंत्र जिसको आता है उसको बजा करके भगवान को रिझाना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा गया। भक्ति पूर्वक जो हरि को वीणा सुनाता है, मृदंग सुनाता है, वह भगवान की सामीप्यता को धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है, भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान के सम्मुख भक्ति पूर्वक गायन भी करना चाहिए, वादन भी करना चाहिए, मौका मिले तो नृत्य भी करना चाहिए। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, नृत्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं, वादन बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राधे इसको बोलते हैं वादन। भजन बोलते हैं तो भजन के साथ आप भी जोर से भजन बोला करो, ये हो गया गायन। ठीक, भजन करते करते आपको अंदर से नृत्य आ रहा है तो आप नाचना शुरू कर दो। तो ये नृत्य ऐसा करने से जो मन इच्छित फल होते हैं, मनोकामना जो होती है, वो मनोकामना स्वतः ही पूर्ण होने लगती है। और हरि मंदिर में अगरबत्ती, धूप, दीप जो ये सब देते हैं, ये सब नरक, ऐसा करने से नरक रूपी जो सागर हैं ये स्वयं पार होने लग जाते हैं। अनेक प्रज्वलित बत्तियों वाले दीपक से युक्त भगवान श्री हरि की जो आरती करते हैं, केशव की जो आरती करते हैं, वह वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बिना किसी मंत्र के, क्रिया के, और केवल भक्ति पूर्वक स्मरण करने योग्य यदि कोई देव है, वो केवल शालिग्राम भगवान ही है। इसलिए उनका ऐसे पूजन करने से, खाली भक्ति भाव से केवल पूजन कर लेने मात्र से सब प्रकार के फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रतिदिन प्रदक्षिणा करे, और प्रदक्षिणा करने मात्र से
मंत्र भी बोलते हैं। देखो, यानी कानी चपा पानी, हमारे द्वारा यानी कानी कई प्रकार से पाप हो जाते हैं। यानी माने जान करके, कानी माने अनजाने में भी कई प्रकार के अनजाने पाप, जाने पाप अनजाने पाप हो जाते हैं। यानी कानी चपा पानी, कई प्रकार के पाप हुए। अगर प्रदक्षिणा हमने कर ली तो भगवान की कृपा से वो सारे पाप हमारे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व है। अब बताइए कौन भाग्यशाली है? आप लोग कितने भाग्यशाली हो? अपने हृदय से विचार करिए इस बारे में। इसलिए भगवान के मंदिर में आकर के साफ सफाई इन सब चीजों की व्यवस्था स्वयं बना करके रखनी चाहिए। किसी को कहीं पर दिखे भैया कोई गंदगी हो रही तो खुद साफ कर दो अपने हिसाब से। आपको लग रहा कि ये कार्य उचित नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए, अच्छा लगेगा। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं, फलाने आओ ढिमकाने आओ, ये करो वो करो। तो इसलिए कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणम तो यह कुर्यात कार्तिके विष्णु सदमनि दिने दिने अश्वमेधस्य पुण्य मापनोति, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब बताओ इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान के पूजन का जो ये अध्याय है वो आज पूर्ण हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की। चलो जी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी।
शंख मध्ये स्थितम शंख मध्ये स्थितम तोयम भ्रामयेत शंकरो परि अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं पापम व्यपोहति जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः। सबको डाल दो। ये बढ़िया भगवान जी को स्नान कराया हुआ जल है और सबके अंगों में लगना चाहिए, सबके पास इसके छींटे आने चाहिए। सभी आ जाओ इधर ही, कथा भी सुनो और आज की इस पुण्य का भी फल लो। अंगलग्नम मनुष्याणाम सर्वं पापम व्यपोहति, इधर भी डाल दो। जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवताभिवंदनम। चलो जयकारा लगाओ एक। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की जय।